नमस्कार साथियों। तो 13 सितंबर के शाम की शिफ्ट का सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से देखते हैं। आइए, इससे पहले की सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, आप जाएं और एक बार खूब आराम से देखें। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए, काफी बेहतरीन सा सवाल है। पहला ही सवाल नाव और धारा का सवाल है। कह रहा है एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 14 घंटे में जाता है और वापस भी आ जाता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, 30 किलोमीटर वो धारा के साथ गया है और 30 किलोमीटर वो धारा के साथ वापस लौट आया, उसको 14 घंटे लग गए। धारा के साथ एस बी प्लस एस सी, जहां एस बी क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, एस सी क्या है, करंट की चाल होती है, स्पीड ऑफ करंट। अब कह रहा है कि उतने ही समय में, जितने समय में वो धारा के साथ, देखिए 10 बटा एस बी प्लस एस सी, उतने ही समय में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत चला जा रहा। सोचो, अगर मैं एस बी एस सी को मान लीजिए ए और बी मान लेता हूं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो 10 बटा ए बराबर 4/b हो जाएगा, या आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते थे। अब देखिए, अगर मैं ए को उधर ले जाऊं, ये ए को उधर ले जाता हूं, तो ए बाई बी की वैल्यू 10/4 या 5/2 आ जाएगी। क्या आप इसको 5x और 2x भी मान सकते हैं? और ये देखिए, ये ए और बी ही है, ध्यान रखिएगा। तो 30/5x प्लस 30/2x की वैल्यू क्या हो गई? 14 हो गई। ध्यान रखिएगा, क्या हो गई? 14 हो गई। अब यहां से अगर मैं 5 से काट दूं, ध्यान से समझें आप, तो देखिए 15 6 21 बराबर 14x होगा, या 21 14 को इधर ले आ दे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 या 21, 7 दूनी 14 आ गई। x की वैल्यू 3/2 आ गई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी? एस बी प्लस एस सी। एस बी प्लस एस सी कितना था? 5x। एस बी माइनस एस सी कितना था? 2x। हमें एस सी निकालना है, तो ध्यान से समझिए, जब भी एस सी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? देखिए 5x है, ये 2x है, तो एस सी निकालना हो तो घटा देते हैं। तो 2SC की वैल्यू आ जाएगी 3x, तो SC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x/2। हमें x की वैल्यू पता है 3/2, यहां आप 3/2 रख देंगे, 3/2 इंटू 3/2, तो धारा की चाल आ गई मेरे भाई 9/4 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत ही बेसिक से बताया मैंने आपको, बेहतरीन सा सवाल था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, अगर आपने पहले से सर्किल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पढ़ रखा है तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको एक बार थ्योरम के बारे में बता दूं। देखिए, अगर कोई सर्किल है, यहाँ कोई टेंजेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप कोई यहाँ पे मान लो आपने कोई ट्रायंगल बना दिया, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ ना बनाइए, ये ट्रायंगल इस टेंजेंट पे आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बेसिकली आपको बता दूं, अगर ये कोई सर्किल है, ये कोई कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, जीवा है, तो इस सर्किल के दो खंड बन रहे हैं, इसको माइनर बोलते हैं, इसको मेजर, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो इस कॉर्ड के द्वारा, इस टेंजेंट के साथ बना हुआ कोण इसी कॉर्ड के द्वारा दूसरे खंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं कॉर्ड यहां ले लेता, अगर ये बीटा बन रहा है, तो इसी टेंजेंट के द्वारा दूसरी जगह बना हुआ कोण भी क्या होता? बीटा ही होता। फिर उसी का इस्तेमाल यहां करना था। ये वाला एंगल 68 डिग्री दे रखा है, आप केवल इसको ऐसे मिला देते, तो ध्यान से आप अगर देख पा रहे हो, देखिए ये बड़े वाले सर्किल के लिए, तो यहाँ पे एक अगर अल्फा बन रहा तो ये अल्फा है, और यहाँ पे बीटा बन रहा होगा तो ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी थी 68 डिग्री। एंगल एडीबी की वैल्यू दे रखी थी 68 डिग्री। हमसे ये बीच वाला पूछा था, तो 180 में से 68 घटा देते, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आंसर 112 डिग्री हो जाता। तो पहले आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम, बहुत छोटा सा सवाल है। 17 की पावर 13 माइनस 21। देखिए, अगर आप 18 से 17 में जाएंगे, -1, -1 की पावर विषम संख्या है तो -1। 18 से 21 में जाएंगे तो 18 एकम 18, 3 बच गया, तो ये बच जाएगा -4। रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो ऑप्शन सी सही था। देखिए यहां भी क्या है, यहां ऑफ नहीं लगाया, बढ़िया है। चलिए 16/2 8 हो गया, 8 माइनस 15/3 5 गुणे 7 35 हो गया, प्लस 25 हो गया, प्लस 4 तिया 12 हो गया, और -10, 12 माइनस 2 25 2 27, 27 8 35, 35 से 35 कट जाएगा, तो मेरे भाई आंसर क्या आ गया? 0। पहले डिवाइड पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये ग्राफ है, ये आप आराम से कर लेंगे।
यहाँ देखिए कह रहा है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 800। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, ना कि टोटल सरफेस एरिया। मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 880। आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या है, 880 सेंटीमीटर है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस, ये कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है। तो हाइट और रेडियस का मल्टीप्लाई करना है, क्या दिक्कत है, 2 से काट दीजिए 440, और पाई मतलब 22/7। तो आर इंटू एच बराबर 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, 30 गुणे 7 140। तो आंसर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। ये एक तरीके से रीजनिंग का सवाल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बिकॉज आई कैन टीच रीजनिंग आल्सो। कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण। आप अगर ध्यान से देखें, देखिए ये घड़ी है, अगर 60 मिनट घूमती है, जैसे ऐसे ऐसे मान ले, देखिए एक मान लीजिए 12:30 बज रहा हो, सीधे सीधे 12:30, ये 6 वाली है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो आधे घंटे जाने में 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब 1 मिनट जाने में, 30 मिनट जाने में 180 डिग्री का कोण बन रहा, तो 1 मिनट जाने में 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट जाने में 6 डिग्री का कोण बनता है, ये दिमाग में रखिए। तो 25 मिनट जाने में 25 गुणे 6 150 डिग्री का कोण बनेगा, 150। आपको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो अगर इसको रेडियन में बदलूंगा तो पाई बटे 180, 15, ये 0 से 0 काट दूं मैं, 3 से काट दीजिए 5 और 3 से काट दीजिए 6, आंसर हो जाएगा 5/6। ये रेडियन में है, ध्यान रखिए, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, चलिए 30 छात्रों की क्लास ने एक परीक्षा दी है, बढ़िया है। 12 लोगों का स्कोर 62 है। देखिए 12 लोगों का स्कोर 62 है, ये संख्या है। 18 लोग बच गए, इनका स्कोर 72 है। पूरी क्लास का औसत स्कोर पूछा है। आप जेएसएम लगाइए, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ये क्या होता है, चैनल पे जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में देखिए जेएसएम और सीएसएम के बारे में। आइए ध्यान से देखते हैं। किसी को आंसर मान लीजिए, चलिए मैं इनके बीच में आंसर मान लेता हूं कि आंसर 70 होगा। यहाँ 62 है, एक लोगों पे कितना कम है, 8 कम है। लोग कितने हैं, 12, 12 8 96 कम हो गया। यहाँ 72 है, कितना ज्यादा है, 2 लोग कितने हैं, 18 दूनी 36 ज्यादा हो गया। फिर भी 60 की कमी हो गई, फिर भी 60 की कमी हो गई। ये सब में बराबर बराबर बटेगा, 12 18 30। एक लोगों पे कितना कम हो गया, 2। तो 70 में से 2 घटा दीजिए, आंसर क्या होगा, 68 होगा। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए काफी बेहतरीन सा सवाल था। m इज इक्वल टू ए सेक और y इज इक्वल टू बी tan। अगर आपको ट्रिगो का बढ़िया सा नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे परेशान हो जाएंगे कि मैं क्या करूं और ना करूं। अब मैं ध्यान से दिखाता हूं। देखिए अगर मैं एम स्क्वायर यहाँ लिखा है, एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर ए। पहले अगर हम केवल इतने की बात करें, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, तो हमें वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए अब यहाँ वाले पोर्शन पे आते हैं, ये सबसे गेम है। देखिए कुछ नहीं करना था, ध्यान देखिए, ये m है और ये y है। आइए अगर मैं डिवाइड कर दूं m बाई y में, ये a सेक है, a को लिख सकते हैं a बाई कॉस ए, और ये y है, y को लिख सकते हैं b इंटू tan ए, मतलब साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ये ऊपर चला जाएगा, m बाई y सही लिख रहा हूं ना, a बाई कॉस ए अपन b साइन ए अपन कॉस ए, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए अपन b साइन ए, ध्यान से समझिए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, m बाई y की वैल्यू आ गई, m बाई y बराबर a बाई b साइन ए। क्या आ गया, a बाई b साइन ए। हमसे क्या था, देखिए यहाँ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एम स्क्वायर कह रहा है। तो अगर मैं क्या करूं कि यहां से एम बी बाई ए वाई निकाल दूं, एम बी, देखिए बी इधर ले जाऊं और ए इधर ले आऊं, तो मेरे पास क्या मिल गया, 1 अपान साइन ए। ध्यान रखिएगा क्या मिल गया, 1 अपान साइन ए और 1 अपान साइन ए, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ये ए वाई अपान एम बी का होल स्क्वायर है, मतलब उल्टे का होल स्क्वायर है। तो ये ए वाई अपान एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी। साइन ए का मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। आइए, 2 पाई पी और क्यू टैंक को क्रमशः 36 और 45। हमने बताया आपको जब भी 2 अलग अलग लोग हो कंबाइंड पूछ दे, कुछ नहीं करना आपको, केवल ऊपर गुणा करना है और नीचे जोड़ देना है, 36 प्लस 45।
काट दीजिए 36 गुणे 45 बटा 36 प्लस 45 कितना हो जाएगा 81। 9 से 9 काट दीजिएगा, 9 से 5 और 9 से 4, 4 पंजे 20 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ध्यान रहे दोनों मिनट या घंटे में ही होने चाहिए। चलिए आइए एक और बेहतरीन सा सवाल देखते हैं। ये तो रेशियो आपको नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। हम इसके अलावा कह रहे हैं एक निर्माता अपने डीलरों पर 30% छूट की घोषणा करता है। डीलरों में से एक ने कंपनी द्वारा 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपए प्रति की दर से खरीदे हैं। कह रहा व्यापार की छूट की राशि क्या है, बिल्कुल छोटा सा सवाल था डिस्काउंट का। देखिए 25,000 और 6 फोन खरीदेंगे तो 1.5 लाख रुपए का हो गया। 25,000 गुणे 6 1.5 लाख रुपए का हो गया। 1.5 लाख का 30% कितना होता है, 45,000 रुपए की छूट हो गई, तो आंसर कितना 1,05,000 रुपए। ऑप्शन सी सही था। बहुत से ऐसे सवाल थे जिसमें आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं थी। ये मध्यानुपाती है। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो आप चैनल पे जाके देखें, काफी डिटेल में पढ़ाया मैंने। m बराबर रूट ए बी होता है 12.96 और 0.16। 1296 36 का स्क्वायर है तो 3.6 बाहर आ गया और ये 0.4 बाहर आ जाएगा। 36 गुणे 4 144, 1.44 1.44 क्लियर है 144। चलिए दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो संगत अनुपात होता है आप जानते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो भुजाओं का वर्ग हो जाता है, बाकी पेरीमीटर हो, एल्टीट्यूड हो, लंब हो, अंतवृत्त की त्रिज्या हो, इन सब का रेशियो क्या होता है, लीनियर रेशियो होता है। केवल क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। यहाँ कह रहा है परिमाप, परिमाप में भी लीनियर का रेशियो होता है। 26 है 39 है। ध्यान रखिएगा आरएसटी ऊपर है, एबीसी नीचे है, तो एबी नीचे रखेंगे 24 और इसकी वैल्यू पूछी है, बात खत्म। काट दे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 अठे 24, 8 दूनी 16। क्या पहाड़ा याद है आपको, बिल्कुल याद है। तो आरएस की वैल्यू हो जाएगी कितनी 16 सेंटीमीटर। क्या ये भी कोई सवाल था, कहा त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है, बताइए क्या ये भी कोई सवाल है। भाई त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 30 60 90 बहुत सही। 8 5 13 9 22, 5 3 8 11 नहीं संभव है। आंसर पहला ऑप्शन सही था 30 60 90। आंख बंद करके आंसर लगाना चाहिए था। यहाँ देखिए जी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस जी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4gh। देखो बहुत ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं थी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वैल्यू 4ab आती है। क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस 4ab आएगी। माइनस 4gh प्लस 4gh, देखिए आंसर हो गया 0। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये आजकल एक नया सा ट्रेंड टाइप का ये सवाल हर बार पूछ रहे हैं। इसमें इन्होंने थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश की है। क्या कहा, राजेश ने कुछ पैसा उधार लिया है 15% साधारण ब्याज की दर से और उसने बोला कि मैं 2 साल में लौटा दूंगा, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई, वो नहीं लौटा पाया, तो उसने 2 साल का और समय ले लिया। तो इन्होंने क्या किया कि 2 साल बाद जो भी ब्याज बना था उसको इन्होंने मूलधन में जोड़ दिया। बात समझिए, अब ये उस पर ब्याज लेने लगे। तो अब अगर आप सोचिए कि मान लीजिए 10,000 रुपया है, 15% है तो 2 साल में 30% का ब्याज बना होगा, तो 10,000 रुपए पे 3,000 रुपए का ब्याज, 13,000 रुपए उसको 2 साल बाद लौटाने थे। बात समझिएगा, अब वो नहीं लौटा पाया तो इस 13,000 रुपए पे ब्याज लगेगा कितना, 30% लगेगा। मतलब 130% अगर आप इसका सीधे सीधे निकाल दें तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्या ऑप्शन में कहीं 169 है, बिल्कुल है, ऑप्शन 16,900। बस छोटा सा कैलकुलेशन था। 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा जब भी ऐसा सवाल है, आपको पता है एक तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, बाकी एक ये भी होता है 1/2 एल इंटू आर। यही लगाइए, क्या दिक्कत है। एल 7 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, रेडियस दे रखा 12 सेंटीमीटर और 1/2, 12 से 84/2। आंसर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चला आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं L/R करके, कोई मतलब नहीं है। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, बढ़िया है। देखिए 100 रुपए में ये 80 रुपया खर्च कर दे रहे हैं तो इनकी बचत कितनी हो जाएगी 20। ये इनकम है, ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। आप चाहें तो इसको रेशियो से काट भी सकते हैं, आप काट दीजिए चाहे तो। देखिए 5 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। ध्यान रखिएगा इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब आपसे क्या कर, आय में 15% बढ़ा दें। देखिए आय में 15% बढ़ा दें तो 15 गुणे 5 ये 75 हो गया। कह रहा व्यय भी 5% बढ़ जाता है, तो देखिए 5% बढ़ेगा तो 5 चौके 20 तो यही हो गया।
तो देखिए 75 को बराबर करना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 55। कितने लोगों पे जोड़ना पड़ेगा, 1 लोगों पे। तो सीधे सीधे आंसर 55%। वो दिन चले गए जब हम 100, 80, 20 और 100 में बढ़ाते थे, 80 में और 20 में। जो लोग भी ऐसा बता रहे हैं तो थोड़ा सा समय के साथ अपडेट होइए, नहीं तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। कह रहा देखिए बेईमान फल विक्रेता है, 20% लाभ पर बेचता है। यहां भी देखिए बिल्कुल शॉर्टकट, 5 रुपए की चीज 6 में बेच दिया। बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम का इस्तेमाल करता है। जब भी बेचते हैं ध्यान रखिएगा, सीपीएसपी का रेशियो वेट के रेशियो का उल्टा हो जाता है। अगर हम खरीदने गए और हमको ज्यादा मिल गया तो हम उल्टा नहीं करते हैं, वो हमारा प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1 किलोग्राम देखिए 950, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 से काट दीजिए, 20, 19 है। ये वेट का रेशियो है तो सीपीएसपी 19, 20 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बात खत्म, 5 से काट दिया हमने 20, बहुत सही। 19 रुपए, सॉरी 5 चौके 20, तो ये हो गया 4 6 24। 19 रुपए की चीज 24 में गई, 5 का फायदा हो रहा है भाई 19 पे। 100 से गुणा कर लीजिए, आंसर हो गया 500/19%। ऑप्शन बी सही था। ध्यान रहे सामान बेचते वक्त हम हमेशा वेट के रेशियो को उल्टा कर लेते हैं, तभी हमें सीपीएसपी का रेशियो मिलता है। आइए इसमें भी बहुत लोग गुणा करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, 2ab bc ca, इतना ही होना चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये कैंसिल हो गया, मतलब इस वैल्यू को केवल जोड़ देना चाहिए था। 1.5 में 2.5, 4 और 4 में 3.5 जोड़ेंगे तो ऑप्शन 7.5, ऑप्शन डी सही था। काफी उम्दा सा सवाल है। देखिए ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, इसमें भी अगर आप दिमाग लगाएं, बहुत लोग वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसको हल करने की कोशिश करिए, ध्यान से समझिएगा। ये कौसे के अपन कौसे के -1 है और ये कौसे के अपन कौसे के +1 है, ध्यान समझिए। अगर मैं एलसीएम लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौसे के स्क्वायर ए -1 आ जाएगा, उसको कहते हैं कॉट स्क्वायर ए, ध्यान रखिएगा। तो नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर क्या आ जाएगा 2 कौसे के प्लस कौसे के 2 कौसे के, ये आ गया, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए यहाँ भी सेक स्क्वायर ए और -1, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए होता है, लेकिन ये माइनस में है तो ये सारा काम नीचे होगा, ध्यान से समझिएगा। 1 सेक स्क्वायर ए माइनस ए, मतलब ये तो नीचे देखिए ये 1 ये पूरा है तो ये tan स्क्वायर ये हो जाएगा अगर इसको हल करेंगे तो, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 सेक आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो 2 सेके आ जाता है, ये 2 सेके है, लेकिन जब पलटेगा तो ध्यान रखिएगा ये tan स्क्वायर ए अपॉन 2 सेके हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉसेक से कट जाएंगे, कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर ए बचेगा। ध्यान रखिएगा tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो बस इतना ही हल करना था। आइए एक बेहतरीन सा सवाल, उम्दा सा सवाल है, इस सवाल को सबसे लास्ट में हमने इसलिए रखा है, अगर आपको भी पेपर में मिले, समय बचे तो ही हल करिए, ना मिले तो ना हल करिए, क्यों ये आपका इतना समय नुकसान कर देगा, इसका कोई हल नहीं है। मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा। कहा 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट, देखिए 2 बिस्किट है 1 चॉकलेट है और क्या है, इसकी कीमत 69 है, बढ़िया है, इसकी कीमत है 69 रुपए, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी। कॉफी के लिए क्या लिख लें हम लोग, चॉकलेट के लिए हमने सी लिख लिया है, तो कॉफी के लिए क्या लिख लेते हैं, चलिए डी लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉफी की कीमत 127 रुपए है। कह रहा 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत कितनी है, 229 रुपया है। अब आपसे पूछा गया 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी। सबसे पहला काम क्या करिए, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 3b 2b 5b प्लस चॉकलेट कितने हैं, 1 चॉकलेट था, यहाँ 2 चॉकलेट थे, यहाँ 4 चॉकलेट, तो 7 चॉकलेट हो गए, प्लस 5 कॉफी हो गई, और इसकी वैल्यू पता है हमको 127 में 70 जोड़ दे 196 और ये 229, 429 में से 400 घटा दीजिए तो 425। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा क्या है 5 बिस्किट 5 कॉफी
5 चॉकलेट, मतलब यहां से 2 चॉकलेट की वैल्यू ज्यादा हो रही। अगर मैं इस 2 चॉकलेट की वैल्यू को हटा दूं, कुल मिला जुला के अगर मुझे कहीं से सी की वैल्यू पता चल जाए, उसका दूना करके हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताऊं। सबसे पहले क्या करिए कि देखिए, इसको इसको बराबर करिए, इन दोनों को हल करिएगा, किसी को बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ 2 चॉकलेट है, यहाँ 3 4 चॉकलेट है, ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो यहां से एक वेरिएबल हट जाएगा, फिर जो वेरिएबल आएगा उसका गुणा आप इसके साथ करिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको एक चॉकलेट की वैल्यू में निकल के चली आएगी। तो 425 425 है, और 425 में से आप घटा देंगे कितना, जो 2 चॉकलेट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चॉकलेट की वैल्यू 55, दोनों 375 और ये 425 है। तो 425 में से 70 घटा दें, 5 7 12 होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर 355 आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा। चलिए, तो ऐसे ही अगर सेशन पसंद आया हो लाइक करिए। बाकी आगे के भी जो पेपर हैं 17 तारीख के, 19 तारीख के, वो सारे पेपर हमने चैनल पे करा रखे हैं, एक बार जाके उनको देखिए। जय हिंद, जय भारत।